चलिए तो अब आते हैं, हमारा अगला टॉपिक है संस्कृत व्याकरण। जो हमारा संस्कृत व्याकरण में जो है प्रत्यय है, जो मैट्रिक के एग्जाम में जो है हमेशा कम से कम 20 नंबर से कम का क्वेश्चन नहीं पूछता है। इसमें जो है तो हम टाइप बाय टाइप बताते चलेंगे जो प्रत्यय के बारे में, और हमेशा हर साल फिक्स गारंटी है, तो इससे जो है आपका 20 नंबर का क्वेश्चन इससे कम नहीं पूछेगा। जैसे में प्रत्यय में हमको जानना है कि प्रत्यय का मतलब क्या होता है, प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय का मतलब होता है वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर, जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके रूप और अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे ही प्रत्यय कहा जाता है। जो किसी शब्द के अंत में, जब भी कोई भी शब्द होगा उसके अंत में जो प्रत्यय को लगाकर उसके रूप को चेंज किया जाता है। उपसर्ग, और इसके बाद जो होता है उपसर्ग होता है। उपसर्ग का मतलब होता है ये शब्द के पहले लगता है, जो शब्द के पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द के अंत में लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय के बाद जो है, प्रत्यय के कितने टाइप होते हैं। प्रत्यय के मुख्यतः 3 टाइप होते हैं, जिसमें पहला हमारा है स्त्री प्रत्यय, उसके बाद है हमको पढ़ना है तद्धित प्रत्यय, और उसके बाद पढ़ना है कृंदत प्रत्यय। जो सबसे अधिक स्त्री और तद्धित से ज़्यादा क्वेश्चन हमारा पूछता है। और स्त्री प्रत्यय के बारे में जानते हैं, स्त्री प्रत्यय आखिर किसे कहते हैं। स्त्री प्रत्यय का मतलब क्या है। स्त्री प्रत्यय का मतलब होता है स्त्रीलिंग शब्द। जैसे पुल्लिंग नामों के अंत में जो प्रत्यय लगता है वही होता है हमारा स्त्री प्रत्यय। जो भी पुल्लिंग नाम के अंत में लगा दिया जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, स्त्री प्रत्यय हो जाता है, अर्थात स्त्रीलिंग रूप हो जाता है। और इस प्रत्यय के लगने से ही कोई भी स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण होता है। और स्त्री प्रत्यय कोई भी अधिकांशतः याद रखिएगा जो पुल्लिंग शब्द के अंत में ही लगता है, और पुल्लिंग शब्द के अंत में जब लग जाता है तो और इसी से ही हमारा जो है स्त्रीलिंग शब्द का निर्माण होता है। और देखते हैं आगे कि स्त्री प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय का भी 3 प्रकार होता है। जैसे में पहला हो गया, इसको टाप पढ़ते हैं, जो अंग से लिखा है लेकिन इसको इंगित पढ़ा जाता है और इसको इंगिस पढ़ा जाता है। मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। और देखते हैं टाप, टाप का मतलब क्या होता है, आखिर टाप का हम कहाँ प्रयोग करेंगे। तो जिस शब्द के उच्चारण करने पर, अगर कोई भी शब्द बोलते हैं और उसको उच्चारण करने पर 2 शब्द निकलता है जिसके अंत में आ और ई का निकलता है, आ और ई का की जो मात्रा निकलती है वही हमारा उसमें ही टाप का प्रयोग किया जाता है। जैसे में आपको बताया गया है, यहाँ पर देखिए कि एग्जाम्पल में दिया गया है, आपको लिखा गया अश्वा, मंदा, पाठिका, गायिका। जो आपको 4 एग्जाम्पल दिया गया है, इसी आधार पर जो है सब जितना भी प्रत्यय आएगा टाप वाला आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। एक बार और समझ लीजिए कि जिस शब्द के उच्चारण करने पर, जिस शब्द को बोलने पर हम आ और ईका की मात्रा निकलता है, और ई के मतलब छोटी ई की मात्रा होना चाहिए, आ और ईका की मात्रा निकलता है तो उसमें टाप का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि इसमें लास्ट में एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है कि अश्वा, अश्वा लास्ट में क्या निकल रहा है हमारा अश्वा में, जैसे लिखा है अश्वा, अश्वा में हमारा आ के मात्रा निकलता है, आ के मतलब पाई ही हमारा क्या होता है, आ हो जाता है। जिस शब्द के अंत में अगर पाई लग जाता है तो वो हमारा क्या होता है, आ का उच्चारण हो जाता है। तो इसमें करना क्या है, तो सबसे पहले जो पहचान होता है वो पहचान को हटा देंगे, और हटा देंगे तो हटाने का मतलब होता है, तो हटाएंगे तो हमारा पुल्लिंग शब्द क्या बन गया, जैसे देख रहे हटाने पर अश्व हो गया। और इसमें क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह जोड़ेंगे, और जो टाप वाला पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम टाप का प्रयोग कर देंगे, बन गया। इसी तरह से आपका एक एग्जाम्पल और है मंदा, इसका उच्चारण करने पर आ की मात्रा निकलता है, और आ की मात्रा निकलता है तो जो मात्रा निकलता है उस मात्रा को हमको हटा देना है। तो हटाने के बाद बच गया क्या, हमारा मंद बच गया, मंद आज जोड़ का चिन्ह दीजिए, और उसके बाद इसमें टाप जोड़ दीजिए, बस इसी तरह से बनाना है। लेकिन जो अगला है हमारा एग्जाम्पल थोड़ा अलग टाइप का है, ये आ वाला है, आए जो ईका वाला भी बताया है, ईका जिस शब्द का उच्चारण करने पर हमें ईका की मात्रा, अर्थात जैसे यहाँ पर लिखा है पाठिका,
पाठिका में ये कौन सा मात्रा है, ये ई का मात्रा, छोटी ई की मात्रा है, और इसके बाद लास्ट में देखिए ई का आ रहा है। तो जो मात्रा होता है, जो पहचान है, उसको हटा देंगे, ई और आ के मात्रा को हटा देंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा क्या हमारा पाठक, बच गया हमारा पाठक। इसमें ई के मात्रा को हटा देना है और आ के मात्रा को, तो बच गया पाठक। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, टाप जोड़ देंगे। उसी प्रकार है गायिका, गायिका जो है हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। अब क्या करेंगे, तो इसमें ई के मात्रा को हटा देंगे और आ के मात्रा को हटा देंगे, तो मुख्य शब्द हमारा बच जाएगा क्या, गायक, और इसमें जोड़ देंगे टाप। और एक और आसानी तरीका समझ सकते हैं कि गायिका स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा हमारा गायक, बस टाप जोड़ दिए। पाठिका हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, तो पाठिका जब स्त्रीलिंग शब्द है तो इसका पुल्लिंग शब्द क्या होता है हमारा पाठक, तो इसमें पाठक जोड़ टाप जोड़ दीजिए। उसी तरह मान लीजिए आपको दे देगा नायिका, नायिका अगर दे देगा, बहुत आसानी तरह से बनाना है इसको। जैसे ई के मात्रा इसमें आ रहा है, तो ई के मात्रा को हटा देंगे और आ के मात्रा को, तो बच जाएगा हमारा नायक, तो ये हो गया हमारा नायक, और प्लस का चिन्ह देके इसमें टाप जोड़ देंगे। और इसी तरह से जो भी है आप आसानी तरीका से टाप वाला बना सकते हैं। लेकिन आपको नीचे देखिए कि एक अपवाद जो है, अपवाद लिखा है। अपवाद का मतलब होता है जो कोई भी नियम पर काम ना करे, अर्थात कोई भी नियम पर काम नहीं करे, तो ये जो है हमको याद करना पड़ता है, ये बिना नियम का होता है। जो परीक्षा में अधिकांशतः जो होता है आपका अपवाद जो होता है रिपीट करता है, और अपवाद सब बाकी सब तो नियम पर बना लेते हैं, लेकिन अपवाद में हम लोग फंस जाते हैं, इसलिए हमको इसको याद करना पड़ता है। जैसे सूर्य का प्रत्यय क्या होगा, तो सूर्य जोड़ इसमें चाप का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से सीमा का है, तो सीमा का जो होता है सीमन जोड़ क्या होता है, डाप होता है। और इसी तरह से जितना भी है आप प्रत्येक जो टाप वाला अभी बताए हैं उसको बना सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप क्या करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में जो है लिख कर उसके बारे में भेज दीजिए, हम उसको और अच्छी तरह से इसको समझाएंगे।